दोस्तों, कभी आपने ऐसी आवाज़ सुनी है जो सिर्फ आपके कान में बोलती हो? ना सामने कोई हो, ना आसपास कोई इंसान, फिर भी कोई धीरे धीरे से कहता है, मैं सब जानती हूँ। वेलकम टू द डार्क मैसेज। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी हॉरर स्टोरी बताने वाली हूँ जिसके बारे में लोग कहते हैं ये कोई सिंपल भूत नहीं, ये एक पावर है, एक डेंजरस स्पिरिट जिसे मिलना मतलब मौत के साथ खेलना। तो इसका नाम है कर्ण पिशाचिनी। एक ऐसी आत्मा जो सिर्फ तुम्हारे कान में बोलती हो और तुम्हें वो सब बता देती है जो दुनिया से छुपा हुआ है। पैसों के राज, दुश्मन के प्लान्स और कब कौन मरेगा, सब कुछ। लेकिन हर जानकारी के साथ आता है एक श्राप। तो कौन है कर्ण पिशाचिनी? ओल्ड इंडियन फोकलोर में लिखा गया है कि कर्ण पिशाचिनी कोई नॉर्मल भूत नहीं होती है। ये एक स्पिरिट ऑफ नॉलेज मानी जाती है, पर सिर्फ उनके लिए जो तंत्र और ब्लैक मैजिक में घुस जाते हैं। कहते हैं अगर कोई आदमी या तांत्रिक उसकी साधना कर ले तो वो अपने कान के अंदर उसकी आवाज़ सुन सकती है। सोचो, कोई स्पिरिट तुम्हारे कान में बैठ के तुम्हें बता रही हो तेरे आसपास कौन तुझे धोखा देगा, तेरे घर के नीचे क्या खजाना छुपा है और अगली मौत कब होने वाली है। स्केरी पार्ट तो ये है कि उस स्पिरिट को कोई और नहीं सुन सकता, सिर्फ वो इंसान जिसे वो चुनी है। तो कैसे होती है स्पिरिट की साधना? इंटरनेट पर और पुराने तंत्र ग्रंथों में लिखा गया है कि इसकी साधना बहुत रिस्की होती है। साधना करने वाले को 7 से 21 दिन तक एक जंगल में एक अकेली जगह में रहना पड़ता है। खाना सिर्फ एक बार दिन में, वो भी बिना नमक के। रात भर मंत्र जप और एक स्पेशल सर्कल में बैठना पड़ता है जिसे बोलते हैं पिशाचिनी चक्र। और जैसे जैसे दिन बढ़ते हैं उसके आसपास अजीब चीज़ें होने लगती हैं। कोई शैडो, कोई विस्पर, कभी हवा में ठंडी सांस, कभी ज़मीन से जली हुई गंध। फिर एक दिन आवाज़ आती है कान के अंदर एक हल्की सी फुफकर, मैं आ गई हूँ, मैं हूँ कर्ण पिशाचिनी। उसके बाद वो इंसान कभी अकेला नहीं रहता। तो एक कहानी है राजस्थान के अलवर साइड की। 2003 में एक लड़का था जिसका नाम था रवि। रवि एक नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट था, पर उसको ऑकल्ट और तंत्र में बहुत इंटरेस्ट था। उसने एक पुरानी किताब में कर्ण पिशाचिनी के बारे में पढ़ा कि अगर उसकी साधना हो जाए तो इंसान का फ्यूचर देख सकती है कि नहीं, और वही उसका ऑब्सेशन स्टार्ट हो गया। उसने अपने दोस्तों से छुपकर एक पुराने मंदिर के आसपास साधना शुरू कर दी। रात में दिया जलाना, मंत्र पढ़ना और पूरा एक सर्कल बना के बैठता था। पहले 5 दिन तक कुछ नहीं हुआ और 6वें दिन उसने लिखा अपनी डायरी में, आज मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे खड़ा है, पर जब मैं खुद को देखा तो कोई नहीं था। फिर 9वें दिन उसने लिखा, रात के 3 बजे मेरे कान में किसी ने बोला रवि, और फिर साइलेंस। फिर 12वें दिन उसके फ्रेंड ने बताया रवि का बिहेवियर बिल्कुल बदल गया था। वो लोगों से बात नहीं करता था, बस हवा में किसी से बातें करता था। एक बार उसने बोला वो मुझे सब बताती है, सब। फिर एक दिन वो कॉलेज नहीं आया। लोग उसके घर गए तो देखा वो कमरे में डेड पड़ा था और उसके कान से थोड़ा खून निकल रहा था। टेबल पे उसकी डायरी रखी थी, लास्ट लाइन लिखी थी, उसने कहा मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगी, और अब वो मेरे अंदर है। जो लोग कर्ण पिशाचिनी की साधना करते हैं वो बोलते हैं हाँ, वो सच में तुम्हारे कान में बोलती है। वो तुम्हें सच बताती है, पैसे के रास्ते बताती है, पर धीरे धीरे तुम्हारा कंट्रोल ले जाती है। तुम्हारा दिमाग उसके हवाले हो जाता है। तुम अकेले महसूस करते हो, पर वो हर वक्त तुम्हारे साथ होती है। कुछ केसेस में लोग पागल हो गए, कुछ लोगों ने खुद को मार दिया। कई बार ये भी हुआ कि एक आदमी जिंदा होता है पर आवाज़ उसकी बंद हो जाती है, जैसे कोई इनविजिबल फ्रेंड जो कभी छोड़े ही नहीं। सो गाइज, ये कहानी थी कर्ण पिशाचिनी की। एक ऐसी स्पिरिट जो तुम्हारे कान में बैठ के तुम्हें सच बताती है, पर उस सच के बदले में तुमसे तुम्हारी ज़िंदगी ले लेती है। क्या आप भी इस पे विश्वास करते हो, और क्या आपने भी ऐसी कहानी सुनी है? तो कमेंट में ज़रूर लिखना, और ऐसे वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।